डियर स्टूडेंट्स, गुड मॉर्निंग। आप सबों का हार्दिक स्वागत है। मैं गिरीश कुमार। अभी हम एक्सरसाइज 10.2 का पिछले वीडियो में बहुत सारे न्यूमेरिकल्स को करी है। अभी फिर से देखिए, ये 16 नंबर क्वेश्चन है। यहाँ पर है कि लेंथ ऑफ अ कॉपर रॉड इज अ लीनियर फंक्शन ऑफ इट्स सेल्सियस टेम्परेचर C। अब देखिए, लेंथ के अनुसार ये टेम्परेचर वेरी कर रहा है। इसको हमको क्या करना है कि लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है ना। इक्वेशन कुछ नहीं है, थोड़ा समझने की आवश्यकता है कि यहां पर थोड़ा सा क्या किया है कि एक्स एक्सिस जो मानते हैं हम लोग, तो एक्स को हम लोग L मान लेते हैं, लेंथ एक्स एक्सिस को क्या करते हैं लेंथ मान लेते हैं, और ये वाई एक्सिस को क्या मान लेते हैं, ये टेम्परेचर सेल्सियस। टेम्परेचर को किस में मेजर कर रहा है, ये सेल्सियस। तो हम लोग इसको सेल्सियस के पैमाना के रूप में इसको डिनोट करते हैं। यहां ओरिजिन है। तो अब देखो, यहां कह रहा है कि लेंथ जब यहां पर है, हाँ मान लो कि यहां पर लेंथ है 124.942, लेंथ यहां पर है, तो इसमें सेल्सियस जो है उस समय ये है 20 डिग्री, तो इसका एक पॉइंट यहां पर मिलेगा। फिर लेंथ जब यहां पर आ जाता है, ये यहां पर 125.134, तब सेल्सियस कितना पहुंच जाता है, 110 डिग्री, है ना। हमको L और C के बीच में एक इक्वेशन फाइंड करना, जैसे x और y के रूप में इक्वेशन फाइंड करते थे, तो अब यहां x के जगह L और C के जगह y, ऐसे ही मान लेना, है ना। क्वेश्चन कह रहा है कि एक्सप्रेस L इन टर्म्स ऑफ C, L को C के टर्म में हमको, तो यहां देखो यहां पर कितना कोऑर्डिनेट मिल रहा है, 2 कोऑर्डिनेट मिल रहा है ना। ये इस टाइप से एक लीनियर इक्वेशन टाइप में बनेगा। इसका पॉइंट कितना आ जाएगा, इसका ये आ जाएगा 124.942 और ये 20। इसका कोऑर्डिनेट कितना आ जाएगा, और 110। L और C के रूप में LC ऐसे आएगा। तो हमको ये अगर हमको इसको लीनियर इक्वेशन के रूप में हमको डिनोट करना है L और C को, तो यहां पर जो है सो 2 पॉइंट मिल गया। तो 2 पॉइंट फॉर्म का इक्वेशन क्या होता है, हाँ, y माइनस y1 बराबर m x माइनस x1, और यहां m कैसे निकलेगा पता है, m बराबर अपॉन, क्लियर यहां तक। सो अब यहां पर क्या करेंगे कि ये x को जो है हम लोग क्या डिनोट किए, L से, और y को C से। तो यहां पर लिखो y के जगह C माइनस y1, किसी को भी यहां x1 y1 मान लो, x1 y1, या इसको x2 y2, किसी को भी मान सकते हैं हम। तो इसी फॉर्म में बैठा दो। y1 कितना है, तो 110, या m स्लॉप निकाल लो, y2 इसको y1 मारे, सॉरी, y2 यहां है 20 माइनस y1 110 अपॉन x2 कितना है 124.942 माइनस x1 कितना है 125.134। इसको माइनस करो, ये माइनस 90 आएगा, और यहां पर कितना आएगा, ये 125.134 में 124.942 माइनस कर दो, तो ये आएगा 2, कितना आ जाएगा, माइनस आ जाएगा 0.192, ये माइनस माइनस कैंसिल आउट हो जाएगा, हो जाएगा ना। तो अब बैठा दो इसको, 90.192 0 पॉइंट कर दो, और x माइनस x1 125.134, सॉरी। अब यहां x के जगह हम क्या माने इसको, L, तो बस अब L को C के रूप में हमको एक्सप्रेस करना है, तो इसको क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो, ये यहां पर आ जाएगा, है ना।
हाँ 0.192 C माइनस 110 इंटू 0.192 और इजिकल टू यहाँ पर हो जाएगा 90L माइनस 125.134 इंटू 90। अब इसको जो है उलट दो, यहाँ 90L तो L बराबर लिख देना। बात में आ रही है? यहां पर अगर इसको L माने, ये टर्म इधर ही आ जाता, अगर इसको हम C मान लेते, इसको L मान लेते, है ना। तो ये एक समझाने का ये तरीका है। अब इसको L को यहां पर 90L बराबर इसको इधर लाके जोड़ देना 0.192 C माइनस 1, इसको मल्टीप्लाई करना तुम्हारा काम है और ये इधर आ जाएगा है ना। ये सब सिंपल फॉर्म है, इसी तरह छोड़ देना है। ये 90 यहां डिवाइड कर देना है अगर बहुत ज्यादा हो तो L जो है C के टर्म में एक्सप्रेस हो गया ना। तो इस टाइप से ये ज्यादा कुछ है नहीं, समझ जाना है। सिर्फ ये डेटा थोड़ा लंबा दे दिया है तो उतना करना नहीं है, डायरेक्ट लिख देना है। क्लियर? 17 नंबर क्वेश्चन में क्या कह रहा है, सो थोड़ा सा क्वेश्चन पढ़ना। ये कह रहा है कि दी ऑनर ऑफ अ मिल्क स्टोर फाइंड्स दैट, एक दूध बेचने वाला है, वो क्या करता है कि ही कैन सेल 980 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट 14 रुपीज पर लीटर। अगर वो 14 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचता है दूध को, तो 14 रुपये पर लीटर के हिसाब से जब बेचता है तो 980 लीटर दूध वो बेच पाता है। ठीक है? फिर कहता है कि 1220 लीटर्स ऑफ मिल्क ईच वीक एट 16 रुपये पर लीटर। अगर ये 16 रुपये पर लीटर के हिसाब से बेचता है ना, तो ये 1220 लीटर बेचता है। ये ऐसा वो मतलब देखता है, अपना एक्सपीरियंस गेन करता है। तो एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन द सेलिंग प्राइस एंड डिमांड। अब सेलिंग प्राइस और डिमांड के बीच में अगर हम एक्स एक्सिस को सेलिंग प्राइस के रूप में डिनोट करें और वाई एक्सिस को डिमांड के रूप में डिनोट करें, तो हमको एक रिलेशनशिप एक्स और वाई के बीच में क्या करना है, निकालना है। पहला काम ये करना है। क्लियर? बात में आ रही है यहां तक? तो अगर यहां देखो कि ये 14 रुपये पर लीटर के हिसाब से जब बेचता है ना, पर लीटर के हिसाब से बेचता है, तो ये कितना बेच पाता है, 980 लीटर। तो एक पॉइंट यहां मिलेगा अगर, तो 14x को डिनोट किए हैं रुपया, तो ये 980 लीटर। फिर अगर 16 रुपये पर लीटर बेचता है तो कितना बेचता है, तो ये 16 रुपये पर लीटर बेचता है तो 1220 लीटर बेचता है। तो ये लीनियर इक्वेशन इस टाइप से बनेगा कि नहीं? तो इसका इक्वेशन 2 पॉइंट फॉर्म में निकलेगा। तो यहां से निकालो द रिक्वायर्ड इक्वेशन इज y माइनस y1। अब किसी को भी हम x1 y1 मान लेंगे, x1 y1 इसको मान लो, x2 y2 इसको मान लो, ठीक ना। तो y माइनस y1 980 बराबर m क्या होता है, y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहां x माइनस x1 14। क्लियर? यहां तक ठीक है? अब इसको सिंप्लीफाई कर दो, y माइनस 980 इजकल टू ये कितना आ जाएगा, ठीक है? इसको काटना है। कितना आ जाएगा, इसको मल्टीप्लाई करो इसमें, 14 दूना 28। ठीक है? देख लेना। अब इसको सिंप्लीफाई अगर अच्छा से लीनियर इक्वेशन में कन्वर्ट करना है तो 120x माइनस वाई, इसको उधर ले जा रहे हैं, और यहां पर 1680 में 980 घट जाएगा, तो माइनस इधर क्या बच गया, 0 बच गया।
सही है। तो ये लीनियर इक्वेशन के रूप में आ गया, एक रिलेशनशिप बन गया। यहां से हम y बराबर लिख सकते हैं 120x माइनस 700, ऐसा भी लिख सकते हैं। चलो अब यहां तक लीनियर इक्वेशन यहां पर बोला था कि एज्यूमिंग अ लीनियर रिलेशनशिप बिटवीन सेलिंग प्राइस एंड डिमांड, तो सेलिंग प्राइस और डिमांड एक्स एक्सिस और वाई एक्सिस के बीच में एक रिलेशनशिप आ गया मेरा, डिमांड और सेलिंग प्राइस के बीच में रिलेशन आ गया। अब इसमें एक और क्वेश्चन जोड़ दिया है छोटा सा, कह रहा है कि हाउ मेनी लीटर्स कुड ही सेल वीकली एट, अगर वो 70 रुपीज पर लीटर के हिसाब से बेचे तो x के जगह अगर when, अब क्या करना है कि when x बराबर 70 रुपीज पर लीटर है ना, अगर ये 17 रुपए पर लीटर के हिसाब से बेचता है तो x के जगह अगर 17 बैठाएंगे तो उस समय इसका डिमांड किस रूप में आएगा। तो x के जगह यहां 17 पुट करो, सो नाउ y इज इक्वल टू 120 इंटू एक्स के जगह 17 और माइनस यहीं पर पुट करेंगे ना, यही इक्वेशन में 700, ठीक है, इसी इक्वेशन में रखना। तो ये कितना आ जाएगा, कर लिया, तो 1340 1340 लीटर इसका डिमांड आएगा। सही है ना, ये इसको मल्टीप्लाई करके घटा लिए, क्लियर। तो ये प्रोसेस समझ में आया, कोई दिक्कत है तो बोलो। यहां क्या कह रहा है क्वेश्चन, PAB इज द मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट बिटवीन एक्सिस। ध्यान दो कैसे सॉल्व होगा, ये एक्स एक्सिस है, वाई एक्सिस है, ओरिजिन होगा। AB जो है PAB कोई पॉइंट, मिड पॉइंट ऑफ लाइन सेगमेंट, कोई भी लाइन सेगमेंट है यहां पर, यहां से यहां लाइन गया तो ये लाइन सेगमेंट यहां से यहां, ये जो है कहलाएगा ये लाइन सेगमेंट होगा यहां से यहां तक। तो AB का मिड पॉइंट दिस इज P और इसका कोऑर्डिनेट दिया हुआ है AB। क्लियर, बस में आ रही है ना। अब यहां पर हमको नहीं पता कि ये मिड पॉइंट है यहां और यहां, तो हमको पहले क्या, ये जो लाइन है इसका इक्वेशन इतना होगा, ये हमको प्रूव करना है। वी हैव टू प्रूव दैट द इक्वेशन ऑफ द लाइन विल बी दिस। ओके, कैसे प्रूव करेंगे, ये मिड पॉइंट दिया हुआ है, हम देखेंगे कि ये एक्सिस के बीचों बीच में है, तो यहां इस वाई एक्सिस पर ये पॉइंट है और एक्स एक्सिस पर ये पॉइंट है, ध्यान देना। तो यहां पर हम कुछ नहीं जानते हैं, तो वाई एक्सिस पर एक्स कोऑर्डिनेट क्या होता है, ये 0 होगा, और वाई कुछ होगा, मान लो कि अल्फा बीटा गामा कुछ भी होगा, है अल्फा मान लो, कुछ भी होगा, कांस्टेंट होगा ना, मान ली ABCD मान लो, कुछ भी मान लो। बी में क्या होगा, इसका यहां से यहां एक्स एक्सिस कुछ होगा, मान लो बीटा है, और वाई कोऑर्डिनेट क्या होगा, 0 होगा। क्लियर। सो नाउ अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन, अगर हम AB का मिड पॉइंट निकालें, AB का क्या निकालेंगे, मिड पॉइंट निकालें, तो AB का x1 प्लस x2/2, तो मिड पॉइंट देखना यहां से जब AB का निकालेंगे तो मिड पॉइंट x1 प्लस x2 मतलब बीटा बटे 2 आएगा, और y1 प्लस y2 तो अल्फा बटा 2 आएगा। दिस इज द मिड पॉइंट, और मिड पॉइंट इज आल्सो गिवन। तो मिड पॉइंट एक लाइन सेगमेंट का 2 को थोड़े होगा, एक ही मिड पॉइंट होगा ना। तो इस रूल से हम मिड पॉइंट इतना निकाले, और अकॉर्डिंग टू क्वेश्चन में दिया हुआ PAB इज द मिड पॉइंट, इसका मतलब ये दोनों बराबर होगा, AB कोऑर्डिनेट। सो दिस इंप्लाइज बीटा बाय 2 इज इक्वल टू A एंड अल्फा बाय 2 इज इक्वल टू B, ये दोनों बराबर होगा। तो बीटा जो हम माने थे वो कितना आ जाएगा, 2A, और अल्फा बराबर 2B, ये निकल गया। तो ये निकल गया, निकल गया ना। अब बताओ A का कोऑर्डिनेट अब कितना हो जाएगा, 0
2a और b का कोऑर्डिनेट कितना हो जाएगा, बीटा के जगह अल्फा की जगह 2b हो गया, और यह बीटा 2a और ये 0। अब हमको इक्वेशन किसका पूछा है, इस लाइन का, तो 2 पॉइंट मिल गया ए बी। हम तो अल्फा बीटा माने थे, लेकिन अब तो वैल्यू निकल गया ए बी के रूप में जो गिवन क्वांटिटी है। सो नाउ द इक्वेशन इज, इक्वेशन कितना होगा, y माइनस y1, किसी को भी y1 मान लो, इसको y1 मान लेते हैं, x1 y1, और इसको किसी को भी मान लो, y माइनस y1 2b m स्लॉप y2 माइनस y1 अपॉन x2 माइनस x1, और यहां x माइनस x1। दिस इंप्लाइज y माइनस 2b बराबर माइनस 2b बटा 2a और इंटू x, कट जाएगा ना 2 2, तो दिस इंप्लाइज y माइनस 2b इजकल टू माइनस bx बटा a आएगा। अब इधर मिटाना पड़ेगा। अब देखना ये क्या होगा, a को क्रॉस मल्टीप्लाई कर दो LHS में, तो ay माइनस 2ab, a मल्टीप्लाई यहां हो जाएगा, और यहां पर कितना बचा हुआ है। अब इसको देखो, आपको प्रूफ करना है ये वाला, तो x को एक तरफ ले आएंगे तो इधर आएगा, तो bx प्लस में हो गया, यहाँ ay है, और इस बेचारा को RHS में भेज दो 2ab। अब अभी जो है सो इसको हमको इस रूप में प्रूफ करके दिखाना है, तो बेचारा यहाँ इसको 2 लाना था, ये भी हटाना है, तो यहाँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स, हाँ डिवाइडिंग बोथ साइड्स बाय ए बी। अब यहां देखो bx बट्टा यहाँ ए बी भाग देंगे, ay बट्टा ए बी भाग देंगे, 2ab अपॉन डिवाइडेड बाय ए बी कैंसल, a कैंसल और b कैंसल, सो दिस वी गेट x अपॉन a, y अपॉन b, और दिस इज 2, हेंस प्रूव्ड। प्रूफ हो गया, आया। तो ज्यादा कुछ नहीं है, थोड़ा सा क्वेश्चन को हम बोले कि 2-3 बार तोड़ तोड़ के पढ़ो, और 2-3 बार अगर तोड़ तोड़ के क्वेश्चन पढ़ लिए तो पढ़ने के बाद इस टाइप से इसका कल जो जो सिचुएशन क्रिएट होगा, है ना, माइंड मेकअप कर लो, क्वेश्चन क्या कर रहा है, थोड़ा सा दिमाग में कल्पना आएगा, तो 1-2 बार प्रैक्टिस करोगे तो आने लगेगा ये सब, ठीक है, हो जाएगा। 19 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि पॉइंट आर एच के, ये आर है एच के, डिवाइड्स द लाइन सेगमेंट ए बी, जो कहां पर है लाइन सेगमेंट, बिटवीन द एक्सिस, जो 18 नंबर का क्वेश्चन था उसी टाइप में, वहां मिड पॉइंट था, यहां पर है कि रेशियो में डिवाइड कर रहा है, हाँ 1:2 के रेशियो में क्या कर रहा है, ये डिवाइड कर रहा है, कौन, पॉइंट आर, किसको, ए बी को, क्लियर। सिमिलरली उसी तरह करेंगे, ए का कोऑर्डिनेट हम 0 अल्फा मान लेंगे, और इसको बी को बीटा 0 मान लेंगे। अब बताओ ये 1:2 के रूप में डिवाइड कर रहा है, इसका मतलब आर का कोऑर्डिनेट अगर हम सेक्शन फॉर्मूला से निकालें तो कितना आएगा, 1 into mx1 1 into 0 प्लस 2 into बीटा बटा 1 + 2, x कोऑर्डिनेट आ गया, 1 into अल्फा और प्लस 2 into 0 मतलब 0 और 1 + 2, सेक्शन फॉर्मूला, ये कितना आ गया, 2 बीटा बाय और ये अल्फा बाय आ गया ना। अब बता आर का कोऑर्डिनेट एक्चुअल में दिया कितना हुआ, एच के, इसका मतलब ये एच के बराबर होगा। सो अगर कंपेयर करेंगे तो 2 बीटा बाय 3 बराबर एच आएगा और अल्फा बाय 3 बराबर के आएगा। दिस इंप्लाइज बीटा बराबर निकल जाएगा
3h/2 और यहां से अल्फा बराबर 3k निकल गया ना। तो अब इसका कोऑर्डिनेट निकल गया। यहां से ये कोऑर्डिनेट जो है ये कितना अल्फा, अल्फा का मान 3k निकल गया। ये y इंटरसेप्ट निकल गया और ये बीटा यहां से यहां, तो बीटा कितना निकला 3h/2 निकल गया ना, ये यहां से यहां। तो अगर हमको इसका इक्वेशन लिखना है, इसलिए द रिक्वायर्ड इक्वेशन ऑफ द लाइन L, इसका क्या होगा, अगर y माइनस y1 बराबर उस फॉर्मूला से भी ले सकते हैं। और ये देखो ये डायरेक्ट इंटरसेप्ट फॉर्म में दिख रहा है, तो इसको x/a प्लस y/b बराबर 1, इंटरसेप्ट फॉर्म यही होता है ना। तो x/a, a के जगह पर यहां पर बीटा, ये यही है ना, ये x एक्सिस, x के साथ ये किसमें आता है फॉर्मूला में, है ना। तो ये बीटा मतलब 3h/2 प्लस, अगर ये कंफ्यूज करे ना तो भाई y माइनस y1 वाला लेके चलना, पहले बता दे रहा है। दो कोऑर्डिनेट मिल गया है ए बी, तो y माइनस y1 बराबर है x माइनस x1। और नहीं तो साधारण सा बैठाओ इसको y/b, तो b कोऑर्डिनेट यहां पर ये कितना है इंटरसेप्ट अल्फा 3k है, अब बराबर 1। इसका हम ये 2 ऊपर चला जाएगा, 2x/3h और y/3k बराबर 1। इसको हम सिंप्लीफाई कर देंगे, अगर एलसीएम ले लेंगे 3h क्या आएगा, तो यहां पर 2kx और यहां से hy बराबर 1, तो ये आ जाएगा 2kx प्लस hy और इजिकल टू 3hk। इसको इधर ले आएंगे, बराबर 0 कर देंगे, है ना। तो ये इक्वेशन निकल जाएगा 2kx प्लस hy माइनस 3hk बराबर 0। ठीक है, इसी फॉर्म में दिया आंसर। देखो ये कह रहा है 20 नंबर क्वेश्चन कह रहा है कि 3 पॉइंट है और इसको तीनों पॉइंट को दिखाना कि ये कॉलिनियर होगा। क्या होगा जी, कॉलिनियर का परिभाषा बताए थे कि तीनों पॉइंट जो है सो कहां पर लाई करना चाहिए, करना चाहिए ना, ऐसे सवाल भी बताएं। अब यहां पर जैसे मान लो कि ये 3 पॉइंट्स आर ए बी एंड सी, 3 पॉइंट से नाम दे दिए अपने से, कोई मतलब नहीं है ना। तो एबीसी अब हम नामकरण कर दिए। अब हमको प्रूफ करना है कि एबीसी विल बी कॉलिनियर। कैसे प्रूफ करेंगे, हाँ वैसे भी कर सकते हैं। और एक तरीका, वो तरीका बता दिए हैं कि इसका स्लॉप को दिखा दो m1 बराबर m2, और वो एक ही पॉइंट में अगर आ जाएगा, कॉमन पॉइंट आ जाएगा b, चाहे बीच वाला जो भी, तो दैट विल बी कॉलिनियर। अनदर वे देख लो, एक दूसरा मेथड देख लो, हम इक्वेशन निकाल दो, इक्वेशन ऑफ ए बी निकाल दो, ए बी का इक्वेशन निकाल दो, y माइनस y1 बराबर m, इसको x1 y1 और इसको x2 y2, तो y2 माइनस y1 x2 माइनस x1 और x माइनस x1, इसका तो y इजिकल टू -2 बाय -5 x माइनस 3 कैंसल, ये इधर आ जाएगा 5y इजिकल टू 2x माइनस 6। तो यहां से अगर हम लिखें 2x माइनस 5y और इजिकल टू, इसको इधर ले आओ, इसको लिखो। हाँ इक्वेशन ऐसे ही बनेगा लेकिन हम ऐसा भी लिख सकते हैं, लिख दिए, ये इक्वेशन बन गया, मतलब समझ में आ गया, ये इक्वेशन हो गया, इसको लाएंगे इधर, लेकिन इक्वेशन बन गया ये। अब जैसे ये इक्वेशन बन गया, सो दिस इज द इक्वेशन ऑफ ए बी। अगर ये कॉलिनियर होगा तो ये लाइन जाएगा तो जाते जाते सी को भी क्रॉस करते हुए जाएगा, तो इसका सी का जो कोऑर्डिनेट है इस इक्वेशन को सेटिस्फाई करना चाहिए, क्योंकि दिस इज द जनरल इक्वेशन। सो नाउ एलएचएस हम 4 पॉइंट सी के लिए ले रहे हैं। अब ये सी का कोऑर्डिनेट, इसको x के जगह 8, 5 इंटू वाई के जगह
2, तो 16 माइनस बराबर कितना आया 6, बराबर क्या आ गया RHS। इसका मतलब दिस पॉइंट सेटिस्फाई दिस इक्वेशन, सेटिस्फाई कर रहा है। अब जैसे सेटिस्फाई इसको कर गया, सो इसका मतलब क्या हो गया, हाँ, दिस इंप्लाइज C lies on AB, that is A, B and C are collinear। बात में आ रही है? तो देखो अनदर मेथड आ गया ना, क्लियर हो गया। अब किसी भी तरह से समझ में आ गया दोनों मेथड से। अब कोई भी क्वेश्चन आएगा इस टाइप का, क्या करेगा, बना लोगे। क्लियर? तो दोस्तों आज के सेशन में इतना ही, फिर मिलते हैं नेक्स्ट सेशन के साथ, नेक्स्ट वीडियो के साथ। तब तक के लिए आप अपना, अपने समाज का, अपने देश का ख्याल रखें, पढ़ें और आगे बढ़ें। अगर वीडियो पसंद आए लाइक शेयर एंड सब्सक्राइब जरूर करें। बहुत बहुत धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।